तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये ना दोस्तों जेड डायरेक्टली के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों बहुत से लोग मुझसे यही पूछे कि यार आखिरकार ना हमारा जो मेन लीड है इसकी मेन पावर क्या है, ये जो इसके हाथ में स्टिक है क्या यही इसकी मेन पावर है, क्या इसी से इसकी पावर बढ़ती है। तो दोस्तों इसके हाथ में जो स्टिक है ना माना कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। और इस टाइम ना अगर हम लोग सीरीज के अंदर देखें तो सही मायने में हमारे मेन लीड की पावर इसी स्टिक के जरिए ही आ पा रही है। मगर असल में ना हमारे जो मेन लीड है उसकी ये रियल पावर नहीं है। जो रियल पावर है वो उसको मिलती है एक तलवार से, जिसको नाम लोग ना वीचवान तलवार भी बोलते हैं। और ये वही तलवार है जो कमीना सेक्ट लीडर है ना जिसने ना बियो को मारा था, ये उसके पास भी है और उसने इसी की हेल्प से ना बियो को मारा था। और वो जो टेक्निक उसने यूज की थी ना वो इसी तलवार से अक्सर यूज की जाती है और यही तलवार असल में बहुत ज्यादा पावरफुल है। मगर आप लोग ये समझोगे कि इसका मतलब है कि वो जो सेक्ट लीडर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो वीचवान तलवार है ना अगर ये किसी को पावर देती है तो अपनी मर्जी से ही देती है ये, वरना किसी भी बंदे के हाथ में ना आम तलवार ही होगी अगर इस तलवार की मर्जी नहीं है कि वो उसको पावर दे। और वो जो कमीना सेक्ट लीडर है ना असल में ना उसके पास भी कोई भी इस तलवार की ना मेन पावर नहीं है। वो बस इस तलवार की हेल्प से ना कुछ टेक्निक का यूज कर सकता है, मगर ना उसके पास ना इस तलवार की मेन पावर नहीं है। और ये जो तलवार है ना ये अपनी जो मेन पावर है वो एंड में ना हमारा जो मेन लीड है ना उसी को ही देती है। और हमारा जो मेन लीड होता है वो एंड में ना इसी तलवार की हेल्प से ही ना वो जो बियो का जो कमीना फादर होता है उसको एंड में पकड़ के लुढ़काता है। और सही मायने में अगर मैं आप लोग को बताऊं ना, अगर हम लोग जेड डायरेक्टली नोवेल गौर से देखें तो उसके अंदर हम लोग को एंड में ये भी बताया जाता है कि असल में ना एंड में ना जब हमारा जो मेन लीड होता है इस तलवार की पावर यूज करता है ना अपने मेन विलन को हराने के लिए, तब भी उस वक्त भी ना वो ना इस तलवार की ना सिर्फ 10 या 15% पावर यूज कर रहा होता है। और इसके अलावा हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो जेड डायनेस्टी का जो वर्ल्ड है ना इसके ऊपर और भी कई सारी दुनियाएं आती हैं और इसके अलावा इसके ऊपर और भी कई सारे रिलम है जो इस रिलम से भी ज्यादा पावरफुल है, जिसमें इस टाइम ना हमारा जो मेन लीड है वो है। और इसके अलावा ना उस रिलम के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं। अब हम लोग को ये तो नहीं बताया गया कि आखिरकार ना हमारा जो मेन लीड होता है उस सुपर रिलम एंड में जाता भी है कि नहीं जाता, या फिर ना हमें ये भी नहीं बताया जाता कि आगे ना हमारे मेन लीड ने सोचा क्या हुआ है। मगर ना हम लोग को नोवेल के एंड में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना एक छोटी सी हट के अंदर रह रहा होता है और वहीं पर ना एंड में ना जो लू व्यूक्यून होती है वो भी वहीं पर आ जाती है, जहाँ पर ना फिर उसके बाद ना ये दोनों आपस में साथ ही रहने लग जाते हैं। अब आगे का मुझे नहीं पता कि आखिर में आगे होता क्या है, क्या वाकई में हमारा मेन लीड ऊपर वाजिला में जाता भी है कि नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों मैंने ना इसका जो सेकंड नोवेल है ना इसका जो दूसरा नोवेल है वो अभी तक नहीं पढ़ा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ना मुझे जहां तक लगता है अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो इसका अगर सेकंड नोवेल है ना तो इसका मतलब है कि हमारा जो मेन लीड है वो पक्का ऊपर वाजिला में जाता है। और मुझे जहां तक शक पड़ता है जो बियो है ना वो भी असल में ऊपर वारिलम के अंदर ही जाके रिवाइव होती होगी। और जाहिर सी बात है हमारे मेन लीड के पास इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है तो हमारा जो मेन लीड है वो ज्यादा अरसा तो नीचे वारिला में रुकेगा नहीं, वो ऊपर वारिला में जरूर जाएगा और उस वक्त ना वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ शायद ऊपर वारिला में जाएगा। इसके अलावा एक भाई ने मुझसे ये भी पूछा था कि क्या आगे फ्यूचर में चल के ना हम लोग को जेड डायनेस्टी का जो नोवेल 2 है उसके ऊपर भी डोंगो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, मगर शायद की बात है जो स्टूडियो होगा ना वो अलग होगा, यानी इस टाइम जोन ऑफ स्टूडियो चल रहा है ना वो वाला स्टूडियो नहीं होगा। इसके अलावा कोई और स्टूडियो हो सकता है जैसे कि बीटीटीएच के साथ हो भी रहा है। इस टाइम बीटीटीएच का स्टूडियो और है और इसके अलावा जो द ग्रेट रूलर बन रहा है ना उसका स्टूडियो और है। इस तरह से द ग्रेट रूलर के अंदर ना आप लोगों को ना जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा अलग देखने को मिल रहे हैं बीटीटीएच से। वैसे मेन नोवेल में तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है क्योंकि ग्रेट रूलर का जो स्टूडियो मैंने एक चीज नोटिस किया ये ना बहुत से सीन कट नहीं करता नोवेल के हिसाब से, तो इस तरह से ना ये नोवेल के हिसाब से स्टोरी लेकर चलेगा। बीटीटीएच के स्टूडियो की तरह नहीं जो बहुत ही ज्यादा नोवेल से सीन कट करता है और अपनी एंट्रियां मारते हैं बीच में। और अगर आप लोग जानना चाहते हो ना कि अभी जेड डायनेस्टी का स्टूडियो कौन सा है तो दोस्तों इसका जो स्टूडियो उसका नाम है क्लाउड आर्ट और इस टाइम ना ये जेड डायनेस्टी के डोंगवा को लेकर चल रहा है। डायनेस्टी का स्टूडियो ने हमें ये बात कही है कि अगर जेड डायनेस्टी का डोंगवा का जो एंड है ना वो अच्छे से हो जाता है और वो इसी तरीके से पॉपुलर ही रहता है तब वो लोग ना उसका शायद सेकंड नोवेल भी है उसको भी लीड करे, यानी सेकंड नोवेल को भी वो खुद ही बनाए उसके ऊपर डोंगवा। इसके अलावा बहुत से लोगों ने ये भी पूछा था कि आखिरकार ना जो बीओ है इसके फादर का क्या होता है एंड में। तो दोस्तों जो बीओ का फादर ये ना असल में मेन विलन है और आप लोग को पता है ये मेन विलन का हमेशा एंड क्या होता है, वो हमेशा लुढ़क जाता है। अगर आप लोग डोंगवा देखो या फिर कोई और चीज देख रहे हो तो आप लोगों को सही से समझ नहीं आएगी कि आखिरकार ना बीओ का फादर एकदम इतना ज्यादा चेंज कैसे हो जाता है एंड में, यानी एकदम बिल्कुल प्योर विलन बन जाता है। तो दोस्तों असल में ना इसकी जो रीजन है वो हम लोग को नोवेल के अंदर बताई जाती है और डोंगवा की भी बिल्कुल एंड में बताई जाएगी। असल में जो बीओ का जो फादर होता है वो एक तरीके की ना जो डेवल एनर्जी होती है उसके कंट्रोल में चला जाता है, यानी वो अपने ऊपर से ना आपा खो बैठता है। और यहाँ पर मैं मेंटली तौर पे बात कर रहा हूँ, इस वजह से आप लोग गलत फहमी में ना जाना। वैसे दोस्तों जेड डायनेस्टी की जो एंडिंग है ना वो थोड़ी सी लोगों को अजीब भी लगी है, यानी लोगों को ना एक तरीके से अजीब चीज ये लगी है कि हमारा जो मेन लीड होता है पूरी सीरीज में उसका जो पावर लेवल होता है वो बहुत ही ज्यादा हल्का हल्का करके बढ़ता है, मगर एक ही दम ना जब तलवार आ जाती है तो हमारा जो मेन लीड होता है उसका पावर लेवल हद से ज्यादा बढ़ जाता है और बहुत से लोग ना इससे सही से कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे। एक ही दम इतना ज्यादा जब पावर लेवल आ जाता है ना हमारे मेन लीड के पास तब बहुत से लोग ना हमारे मेन लीड की पावर के साथ कनेक्ट नहीं होते और ना ही उसको पता होता है कि उसके पास क्या क्या स्किल्स है। वैसे दोस्तों मुझे एक तरीके से ये चीज जरा अच्छी भी लगी क्योंकि दोस्तों एक बिल्कुल नई चीज भी हम लोग को देखने को मिल गई
है सीरीज के अंदर। लेकिन हमारा जो मेन लीड है ना उसका जो ऑरा था यार वो वाकई में कमाल था। वाकई में लग रहा था कि यार ये कोई हीरो है, बल्कि हीरो भी नहीं बल्कि बेडेस्ट हीरो है। क्योंकि जब हम लोग ना जेड एनएफटी का नोवेल रीड कर रहे होते हैं ना एंड में, तब हम लोग देखते हैं कि असल में जो मेन विलन है और उसकी जो आर्मी है वो पूरे तरीके से ना हमारे जो क्लैन के लोग हो गए या फिर जितने भी बाकी इंसान लोग हो गए उन सब पे ना पूरे तरीके से हैवी हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक तरीके से ऐसा लगता है कि बस अब सारे इंसान खत्म हो गए। लेकिन एंड टाइम पे जब हमारा मेन लीड हीरो वाली एंट्री मारता है, जब लू वुक्यून की जान खतरे में आती है, तब उसे अपना हमारा जो मेन लीड होता है वो लू वुक्यून को आते हुए बचा लेता है। और जब उसकी एंट्री होती है तो दोस्तों यकीन मानो नोवेल पढ़ के भी बंदे को घूस बंस आ जाते हैं। और जब हम लोग को ये सीन डोंगो के अंदर देखने को मिलेगा ना, तब आप लोग कहोगे कि यार वाकई में जेड एनएफटी डोंगो देखने के काबिल है। क्योंकि जब हमारा मेन लीड आता है तो बस ऐसे सारी आर्मी को अकेला ही पीछे धकेल देते पकड़ के, और फिर डायरेक्ट मेन विलन के साथ भी जाए खुद लड़ता है और अकेला अपने बलबूते पे पूरे तरीके से हरा देता है। लेकिन जैसे ही हराता है उसे अपना वहां से गायब, और ऐसे गायब होते हैं किसी को पता ही चलता कि असल में यहाँ पे हुआ क्या है। तो इस तरह पता चलता है कि अचानक से ना आसमान में ना वॉफेन आया था और उसने ना हमारा जो मेन विलन है उससे एक खतरनाक फाइट किया है। और जैसे ही वो मेन विलन को पूरे तरीके से मारते हैं वहां पे एक बड़ा ब्लास्ट होता है, और जब ब्लास्ट हटता है तब उधर ना वहां पर ना हमारा मेन लीड वॉफेन नहीं होता। और वहां पर जितने भी जो लोग होते हैं उन सबको यही लग रहा होता है कि असल में ना वॉफेन ना एंड में मारा जाता है उसी ब्लास्ट के नीचे आके। मगर जो लूज वो क्यों होते वो तो वहीं पर बैठे बैठे ही कोमे में चली जाती है। यानी उसके तो अंदर फिर जितनी भी ऐसा लगता है उसकी स्पिरिट है ना वो निकल के बाहर भाग गई है। और इसी वजह फिर वहां पर ना जो लूज वो क्यों होते वो बहुत ज्यादा रोने भी लग जाती है, क्योंकि उसको भी वहां पे वही लग रहा होता है कि जो वॉफ है ना वो मारा जा चुका है। बस ये होता है कि एंड में ना वो उसी घर के पास जाते जहाँ पर ना जो वॉफेन और वो रहते थे पहले। मतलब जब वॉफेन कोमे के अंदर था तब वहां पर जो लूज वो क्यों थी वो उसका ख्याल रख रही होती थी, और वो वहीं पर ना कई ज्यादा लंबे अरसे तक वॉफेन के साथ ही रहती है। और उसी वजह से ना वो एक दिन ना वहीं पर चलते चलते वहीं पे चली जाती है, और वहां पर उसको वॉफेन की याद भी आ रही होती है। मगर जब वो उस घर को गौर से देखती है तो उस घर के अंदर ना एक लाइट जल रही होती है, और उससे अपना वहां पर जो वॉफेन होता है वो ना एक कुत्ते का और एक बंदर का पीछा कर रहा होता है जो उसको खाना चुरा के भाग जाते हैं। और वहां पर वॉफेन ना उनको गंदी गंदी गालियां निकाल के उनका पीछा कर रहा होता है, और वहीं पर ना वो ना लू वुक्यून के साथ टकरा जाता है। जब वो लू वुक्यून को घूर के देखते हैं तो जो लू वुक्यून होती है वो भी उसको घूर के देख रही होती है, और वो भी वहीं पर रोने खड़ी हो जाती है। और उससे एक ना वहां पर ना जो वॉफेन होता है वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा लंबे अरसे बाद मिले, और उससे एक ना जो लू वुक्यून होते हैं वो भी हफ्ते यही कहती है। और दोस्तों यहीं पर ना 5 महीने में हमारा नोवेल जो होता है वो एंड कर जाता है। लेकिन अगर हम लोग नोवेल के जो प्राइवेट चैप्टर है ना, जो पेड चैप्टर अगर उनको पढ़े, तब हम लोग को पता चलता है कि जो वॉफ है ना, जो लू वुक्यून है वो उसके बाद ही आपस में साथ मिलके रहने लग जाते हैं, और फिर कुछ अर्से बाद उनका बच्चा भी एक पैदा हो जाता है। तो दोस्तों मानना पड़ेगा इन लोगों ने स्टोरी का एंड तो बहुत ज्यादा जबरदस्त किया, मगर फिर भी अभी भी जो बियो है ना वो हमें रिवाइव होते हुए नहीं दिखाई जाता। और जब नोवेल 2 आता है तब हम लोग को बताया जाता है कि जो बियो है वो असल में रिवाइव हो चुकी है। और वहीं पे ना दोस्तों बहुत से जो लोग होते हैं वो दोबारा से जेड डेनेफ्टी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जेड डेनेफ्टी ये सोच के छोड़ दिया था ना कि बियो मर गई है, अब वो वापस नहीं आएगी तो इसका कोई भी फायदा नहीं है, तो वो लोग ना दोबारा से जेड डेनेफ्टी को देखने लग जाते हैं। और उससे एक ना वहां पर जो स्टूडियो है ना वो भी डिसाइड करता है कि अगर जेड डेनेफ्टी का जो नोवेल 1 है ना, यानी जो डोंगो आचार्य है इस टाइम इसके ज्यादा फैंस आ गए ना और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहा, तब वो इसका नोवेल 2 भी बनाएंगे। तो दोस्तों इसलिए मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग बियो को दोबारा डोंगो के अंदर देखना चाहते हो तब आप लोग ना इसका ये वाला डोंगो भी जरूर देखो, क्योंकि जितना ज्यादा ये डोंगो पॉपुलर होगा ना उतने ज्यादा चांसेस है कि इसका जो नोवेल 2 है उसके ऊपर भी डोंगो बने। और जाहिर सी बात है जब इसके ऊपर डोंगो दोबारा बनेगा ना, यानी इसका नोवेल 2 बनेगा, तब उसके अंदर ना हम लोग को ना बियो भी ज़ो फैन के साथ दोबारा से दिखाई जाएगी, और वहीं पे ना उनकी शादी होते हुए भी हम लोग को दिखाया जाएगा। वैसे दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना इसी डोंगो जो जेड डायनेस्टी है ना, इसका जो नोवेल बना है इसकी कल्टीवेशन लेवल के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करना। अगर ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा फिर। और अगर आप लोग भी किसी डोंगो के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग उस डोंगो का नाम और अपना टॉपिक भी नीचे लिख दिया करो, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत से लोगों को लगता है मैं कमेंट नहीं देखता, असल में मैं कमेंट देखता हूँ। हाँ ये होता है कि मुझे कभी कभार टाइम लग जाता है मगर मैं देख जरूर लेता हूँ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो यही तक थी। वैसे दोस्तों मैं अपने थर्ड चैनल पर ना अगेंस्ट द गॉड का मांगा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसके अलावा वहाँ पे 2 और मांगा ही मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। आपको ना उनका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक कि आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।